हेलो एवरीवन, ट्रू एएसएन पीसीएस में दोस्तों आप सभी का स्वागत है। हम लोग जो बायोम्स के बारे में कवर कर रहे थे, अभी तक हम लोगों ने 2-3 बायोम्स देख लिए हैं। लाइक हमारा टुंड्रा कवर हो गया है, फॉरेस्ट हमने जो स्टार्ट करा था उसके अंदर हम लोगों ने तैगा को देख लिया है, जिसको बोरियल बायोम भी बोला जाता है। टेम्परेट डेसिडुअस बायोम को भी देख लिया है, टेम्परेट रेन फॉरेस्ट बायोम को भी देखा था। आज के लेक्चर में हम लोग स्टार्ट करेंगे सब ट्रॉपिकल डेसिडुअस बायोम से। अब ना सबसे पहले एक बार के लिए इसके टर्म को डिकोड करते हैं। ये है अर्थ, यहाँ से पास होगी बीचों बीच से, ज़ीरो डिग्री की लाइन, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, इक्वेटर। इस जगह पर है ट्रॉपिक्स, और ट्रॉपिक्स की अगर हम लोग डिग्रीज़ की बात करें, 23.5 डिग्री नॉर्थ ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, 23.5 डिग्री साउथ ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। सूरज की किरणें सबसे ज़्यादा इसी जोन पे पड़ती हैं, राइट। इसके ऊपर अगर हम लोग बढ़ें तो थोड़ा सा माहौल जो होता है वो ठंडा हो जाता है ना। लाइक ये वाला, एक ये ऊपर की साइड और एक ये नीचे की साइड। क्यों? ये वाला जो हिस्सा है इसको हम लोग क्या कहेंगे, टेम्परेट, ठीक है, जो मैंने ब्लू कलर से बनाया। एज़ कंपेयर टू ट्रॉपिक्स, टेम्परेट रीजन ठंडा है कि नहीं है। जैसे हम पोलवर्ड्स की तरफ बढ़ रहे हैं दोनों साइड, तो ठंडा हो जाएगा। और आपको ये भी पता है नॉर्थ पोल यहाँ पर है, साउथ पोल यहाँ पर है, एंड पोल होते हैं 90 डिग्री। अब लेकिन यहाँ पर हमें ना एक वर्ड को डिकोड करना है सबसे पहले, सब ट्रॉपिकल, यानी कि प्रॉपर तरीके से ट्रॉपिकल तो नहीं है। अगर यहाँ पर सब इसके आगे वर्ड लगा हुआ है, इसके आगे वर्ड लगा हुआ है सब, यानी कि कंप्लीट तरीके से ट्रॉपिकल तो नहीं है। तो देखो, सब ट्रॉपिक्स ना एक ऐसे जोग्राफिकल और क्लाइमेटिक जोन्स होते हैं जो कि जो ट्रॉपिक्स है ना, ट्रॉपिक्स कहाँ पर हैं, 23.5 डिग्री नॉर्थ ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, एंड 23.5 डिग्री साउथ ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है। इसके ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के हल्का सा नीचे होते हैं, ठीक है। यानी कि एक मर्जिंग पॉइंट होते हैं ये वाले। मैं ये जो धारियां बना रहा हूं ऊपर और ये नीचे, यहाँ पर कौन से दो जोन्स आपको कोलाइड होते हुए दिख रहे हैं? क्या मैं ऐसा बोल दूं, थोड़ा सा पार्ट यहाँ पर प्रदन्या ट्रॉपिक्स का भी है और थोड़ा सा टेम्परेट रीजन का भी है? बताओ श्रेया, है ना। तो देखो, आज मैं आपको ना, आप सबको एक चीज़ बता देता हूँ। जब भी आपके सामने सब ट्रॉपिक्स कोई वर्ड आएगा, अब एक्चुअली देखो परफेक्ट तरीके से हम अर्थ पर जाकर पता तो लगा नहीं सकते हैं कि लो मैं इस लक्ष्मण रेखा पर खड़ा हो गया हूँ, अब मैं सब ट्रॉपिक्स में एंटर कर गया हूँ। हाँ, ये चीज़ हमने ज़रूर सीखी थी 6th क्लास की ज्योग्राफी की बुक से। डेफिनेटली दुनिया के अंदर कुछ ऐसी इमेजिनरी लाइंस जो हैं परफेक्ट लोकेशन से पास होती हैं, जिनको हम बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। जैसे हमारे मध्य प्रदेश में भोपाल से मैंने आपको दिखाया था, सदगुरु ने जाकर वहाँ पर फूल चढ़ाए थे। मैंने एक फ़ोटो दिखाई थी, मयूर याद होगा आपको, शुरू में ना, और वो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे खड़े होते। मैंने बताया था कि कुदरती रूप से, यूनिवर्सल रूप से ये काफ़ी पावरफुल जगहें होती हैं जहाँ से ये लाइन पास होती हैं। इनके एक ना यूनिवर्सल सिग्निफिकेंस होते हैं। रूल 369 ना इसी के बेसिस पर वर्क करता है। हालांकि वो फिलोसफिकल और स्पिरिचुअल कुछ बातें हैं, लेकिन अभी के लिए अगर हम अपने इसी टॉपिक को सीमित रखें तो सब ट्रॉपिक्स जब भी आपसे कोई पूछे तो आप ये बोलना कि देखो सब ट्रॉपिक्स ना दो जगह पर आपको मिलेंगे।
कैसे? 23.5 डिग्री नॉर्थ से अगर आप ऊपर जा रहे हो, अब कितना ऊपर जाना है? 35 डिग्री नॉर्थ तक। तो ये हिस्सा हो जाएगा सब ट्रॉपिक्स का। अब क्या मैं ऐसा बोल सकता हूँ 23.5 डिग्री से लेकर 35 डिग्री के बीच में ये वाला जो जोन बनेगा, इसने थोड़ा बहुत एरिया टेम्परेट रीजन्स का भी संभाल लिया अपने अंदर? क्या मैं ऐसा बोल सकता हूँ? बोल सकता हूँ। अब नीचे जाते हैं थोड़ा सा। अगर 23.5 डिग्री नॉर्थ के ऊपर हम लोग 35 डिग्री नॉर्थ तक जा रहे थे, तो नीचे कितना होऊंगा मैं? 23.5 डिग्री साउथ से लेकर कहाँ तक, क्या लिखूँ अब मैं नीचे? अगेन 35 डिग्री साउथ। अगेन क्या मैं ये वाली चीज़ कह सकता हूँ कि ये वाला जो हिस्सा है ये थोड़ा सा टेम्परेट रीजन को भी कवर करता है ना? बस यही है सब टॉपिक्स। अंडरस्टैंडिंग मिल गई? देखो इसके लिए पता है क्या है, आप फालतू में सर्च मारते, बहुत टिपिकल कुछ एक्सप्लेनेशन आती, गूगल कुछ और बताता, किताबें कुछ और बताती। आज के लिए मतलब मैंने आपको सारी चीज़ें कवर कर दी हैं। अब ऐसी जब सब आर्टिक की हम लोग बात कर रहे थे ना इससे प्रीवियस वाले लेक्चर के अंदर, जिसमें हम लोग ये नॉर्थ वेस्टर्न यूरोपियन क्लाइमेट, ब्रिटिश टाइप ऑफ क्लाइमेट के बारे में बात कर रहे थे, वो भी ऐसे ही होता है। जहाँ पर वर्ड आपको सब आ जाए तो समझ जाना जो उसके ऊपर वाली जोन होती है ना, पक्का उसकी लक्ष्मण रेखा को वो लांग रहा है, उसने पैर रख दिया है वहाँ पर। वो अपने हिस्से अपनी दहलीज पे भी खड़ा हुआ है, एज वेल एज एक पैर उसकी दहलीज पे भी रख रखा है उसने। ये वाली बात तो कवर हो गई। अब कह रहे हैं सब ट्रॉपिकल डेसिडुअस बायोम। चलते हैं एक बार के लिए यहाँ पर, ये रहा सब ट्रॉपिकल डेसिडुअस बायोम। अगेन यहाँ पर अगर वर्ड लिखा हुआ है डेसिडुअस, तो इसका मतलब क्या होगा? लीव शेड होंगी, पत्तियां गिरेंगी। एग्री करते हो सब लोग इससे, है ना? लेकिन ये वाली प्रक्रिया कहां पर हो रही है? सब ट्रॉपिकल रीजन में हो रही है। आज की हमारी डिस्कशन में कहां पाए जाते हैं ऐसे बायोम? लोकेशन क्या है इसकी? ईस्टर्न चाइना में मिल जाएंगे, साउथ ईस्टर्न यूएसए में ये वाले जोन्स आपको, ये वाले बायोम्स आपको मिल जाएंगे। चलो एक बार के लिए देख लेते हैं। ये देख लो क्या कह रहा है वो। ईस्टर्न चाइना, ये वाला हिस्सा, ये रहा इंडिया, देखो ये रहा ईस्टर्न चाइना, और साउथ ईस्टर्न यूएसए इस साइड, ये वाली साइड, साउथ नीचे, ईस्टर्न राइट हैंड साइड, ये वाला हिस्सा है। और भी जगह आपको दिख रहा है मैप में कि और भी जगह पर है, लेकिन जैसा कि मैंने बार बार आपको बोला है, ये अभी हम ज्योग्राफी के पर्सपेक्टिव से नहीं, इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट के पर्सपेक्टिव से पढ़ रहे हैं, तो वो 2-2 4-4 एग्जांपल देगा। ज्योग्राफी में जब क्लाइमेटोलॉजी पर आएंगे यही चीज़ आपकी रिवाइज हो जाएगी, बस आपको लोकेशन ज़्यादा पता लग जाएंगी, क्योंकि इन्वायरमेंट इकोलॉजी लोकेशन से कंसर्न नहीं है। वहाँ पर कंट्रीज़ के नेम, एरियाज़ के नेम नहीं आएंगे। वहाँ पर हमें ना जानवर क्या है, घास क्या है, कुछ एमीबा क्या है, बैक्टीरिया क्या है, ऑर्गेनिजम्स क्या हैं, वो साइंटिफिक चीज़ों पे फोकस करता है रेदर देन लोकेशन। लेकिन जब हम ज्योग्राफी में जाएंगे तो वहाँ पर साइंस की एक्सप्लेनेशन कम हो जाती है, लोकेशन वाइज ज़्यादा फोकस होता है। ठीक है, बात एक ही है, लेकिन फिर दोनों चीज़ें एक टाइम के बाद जाकर हमारी मर्ज हो जाएंगी, जिससे हमारी एक्सप्लेनेशन ज़्यादा हाई लेवल की हो जाएगी दिमाग में। अब इसकी अगर हम लोग बात करें, ये ना लग्जूरियंट वेजिटेशन को सपोर्ट करता है ये वाला बायोम। अब लग्जूरियंट का मतलब यहाँ पर क्या है? बहुत ही ज़्यादा अति की रिच और अबंडेंट वेजिटेशन यहाँ पर पाई जाती है। अब यहाँ पर ना दो चीज़ें हैं। देखो मैं आपको एक बात बता दूं, ये ना ज्योग्राफी में कोई टर्म्स ऐसी यूज़ होती नहीं है वैसे प्रॉपर तरीके से। मतलब अगर आप कहो कि इसकी कोई डेफिनेशन मुझे दे ही दो लो लैंड की और हाई लैंड की, ये कुछ भी नहीं होता है। आप कहोगे नहीं हम किताबों में तो सुनते हैं, हाँ लिखने को लिख देते हैं इसको, लेकिन ये एक्चुअली कोई टर्म्स नहीं होती लो लैंड हाई लैंड। आप ज्योग्राफी में ना टोपोग्राफी वाइज, मतलब कि आप कहाँ पर हो, आप उसके बेसिस पर लो लैंड हाई लैंड नहीं कह सकते।
मैं अपने बेड पे ऊपर खड़ा हो गया तो मैं हाईलैंड पर हूँ, अगर मैं ज़मीन पे खड़ा हूँ तो मैं लोलैंड पर हूँ। ये ऐसी चीज़ होती है बस। तो एक बार के लिए, लेकिन मैं फिर भी आपको बता देता हूँ, हाईलैंड ना बेसिकली उनको बोलते हैं, क्योंकि देखो ना जगह तो एक ही है, हम कोई रीजन में कोई ऊपर थोड़ी ना मूव कर रहे हैं, हम कोई ऐसा थोड़ी ना है कि इक्वेटर से ऊपर टेम्परेट से ऊपर पोल वर्ड्स में चले गए हैं तो एरिया जो होता है वो बढ़ता चला जाएगा, नहीं। लेकिन हर एक कंट्री, हर एक रीजन में, हर एक राज्य में, अगर हम माइक्रो लेवल पे बात करें और मैक्रो लेवल पे बात करें, हर एक अर्थ की लोकेशन पर डेफिनेटली आपको कुछ एक रीजन्स मिलेंगे जिनको लूजली एक टर्म यूज़ करके डिफाइन करा जाता है, लोलैंड रीजन्स एंड हाईलैंड रीजन्स। सिंपल से इसका मतलब होता है, 100 बातों की एक बात, जिन रीजन्स में माउंटेन्स ज़्यादा होते हैं और हिल्स ज़्यादा होते हैं वो होते हैं हाईलैंड रीजन्स, और जिनमें माउंटेन्स की कमी हो और हिल्स की कमी हो वो लोलैंड रीजन्स होते हैं। बस इतना ही याद रखना है बस आपको। और यहाँ पर जो इनका बेस होता है डिफाइन करने के लिए कि भाई किस बेसिस पे डिफाइन कर रहे हैं कि हम ऊपर बढ़ गए या नीचे आ गए, हाइट ज़्यादा हो गई है, किसी टोपोग्राफी की कम हो गई है, डेफिनेटली ज्योग्राफी का एक जो कंसेप्ट होता है जिसके बेसिस पर हम नेचुरल कुदरती रूप से जो चीज़ें होती हैं, माउंटेन्स, हिल्स, इन सब की हाइट मेजर करते हैं लिथोस्फीयर के ऊपर, वो होता है सी लेवल। और सी लेवल कितना माना जाता है? 0 मीटर। और यहाँ से बस हम ऊपर बढ़ते रहते हैं, 200 तक आता है प्लेन रीजन, 201 से 599 तक आता है हिल, ठीक है। अगर उसकी शेप कोनिकल है तो वो हिल, फ्लैट है तो वो प्लेट्यू। 600 से लेकर इसके बाद आप बढ़ते चले जाओ तो वो बन जाता है माउंटेन्स, ठीक है। ये मैंने आपको बताया था कुछ लेक्चर्स पहले। अब लोलैंड जो है, आप समझ गए अब यहाँ पर लोलैंड क्या होगा, मतलब सब ट्रॉपिकल रीजन में वो हिस्से जो कि जहाँ पर पहाड़ नहीं है ज़्यादा, हिल्स नहीं है ज़्यादा, माउंटेन्स वगैरह नहीं है, यहाँ पर ना एवरग्रीन ब्रॉड लीव्ड फॉरेस्ट होंगे। एक तो ये कैटेगरी भी मिल जाएगी जिनकी पत्तियाँ काफ़ी चौड़ी चौड़ी होंगी, एज वेल एज डेसिजुअस ट्रीज भी होंगे यहाँ पर जो कि अपनी लीव शेड करते हैं और उनकी लकड़ियाँ जनरली हार्ड होती हैं। और इस रीजन्स की जो लकड़ी, इस रीजन में पाए जाने वाले पेड़ों की जो लकड़ियाँ होती हैं उससे ना वर्ल्ड में बहुत मेजर तादाद में और अच्छी क्वालिटी का फर्नीचर सप्लाई होता है बिकॉज ऑफ हार्डवुड फाउंड देयर। ये हिस्से होते हैं कुछ ब्रॉड लीव्ड फॉरेस्ट के, जिसमें पत्तियाँ आपको कुछ ऐसी नीडल वीडल टाइप नहीं दिखती हैं, उसको कहते हैं ब्रॉड लीव्ड फॉरेस्ट, ठीक है। एंड यहाँ पर आपको डेसिजुअस ट्रीज भी मिलेंगे एंड लकड़ियाँ यहाँ की जनरली। अब हार्डवुड ना एक थोड़ा सा मैक्रो लेवल की टर्म होती है कि ऐसा कुछ नहीं होता आप किसी उसको हार्डवुड कहने लगो, लेकिन इसको मैं अगर दिखाऊँ, से नहीं, पेड़ मजबूत है, बस आप ऐसा समझ जाओ, पेड़ काफ़ी मजबूत है, मजबूत लकड़ियाँ देंगे बस, ठीक है। हाईलैंड्स, अब जो पहाड़ी इलाके हैं जहाँ हिल्स होंगे, वो थोड़ा सा हाइट ऊपर हो गई, वो हाईलैंड्स हैं। यहाँ पर हमें बड़ी सारी स्पीशीज़ देखने को मिलती है कॉनिफर्स की। अब कॉनिफर्स क्या होते हैं जल्दी बता दो, क्या बताया था मैंने कॉनिफर्स के बारे में? नीडल, हाँ, जो जिनकी शेप होगी, मतलब एक तो ये कोनिकल होंगे और लीफ नहीं होती है, नीडल होती है, फूल नहीं देता, क्या देता है? कोन देता है, ठीक है। यानी कि देख रहे हो ये एक ऐसे रीजन है श्रेया, अगर हम लोलैंड पे है ना तो जैसे हमारे इंडिया में, जैसे मतलब मान लो सेंट्रल इंडिया में, नॉर्दर्न इंडिया में जो पेड़ वेड़ मिल जाते हैं, मध्य प्रदेश यूपी वगैरह के आसपास जंगलों में, छत्तीसगढ़ झारखंड, वो मिल जाएंगे, ठीक है। ट्रीज डेसिजुअस हमारे नहीं होते क्या? बिल्कुल होते हैं भाई, पतझड़ के मौसम में सारी पत्तियाँ झड़ती हैं। हार्डवुड नहीं होती क्या हमारे उन पेड़ों में? बिल्कुल होती है भाई। ये शीशम की लकड़ी इतनी मजबूत होती है और उस पर ना कीड़े भी नहीं लगते हैं, ठीक है। बहुत काटी जाती है मध्य प्रदेश के जंगलों के आसपास, छत्तीसगढ़ झारखंड के जंगलों के आसपास शीशम की लकड़ियाँ। लेकिन वहीं पर अगर हम पहाड़ी इलाकों में जाएं तो कॉनिफर्स नहीं मिलते क्या? हर एक कंट्री की पहचान होती है, और प्रीवियस लेक्चर्स में हमने देखा था। और ये सब ट्रॉपिकल कंट्री, और मैं हमारी कंट्री से रेट करके क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि ये हिस्सा ट्रॉपिक्स में एंटर कर चुका है। सूरज की किरणें यहाँ पड़ेंगी
तो जो टेम्परेचर कंडीशंस यहाँ इन्फ्लुएंस करेगी ना, वो हमारे देश में भी है। क्यों? इंडिया से लाई नहीं करता क्या ट्रॉपिक ऑफ कैंसर बीचों बीच में? बिल्कुल करता है। और इंडिया का जो ऊपर का जो हिस्सा है, क्या हम उसको ऐसा नहीं बोल सकते, जब 23.5 डिग्री नॉर्थ की जो लाइन है इंडिया के बीचों बीच से काट रही है, तो इंडिया का हाफ पोर्शन जो है, नीचे वाला जो पोर्शन है, वो तो प्रॉपर तरीके से ट्रॉपिक्स में लाई करता है। लेकिन क्या इंडिया में मध्य प्रदेश के ऊपर वाले हिस्से को मैं सब ट्रॉपिकल नहीं बोल सकता? बताना जरा। और डेफिनेशन क्या देखी हमने? 23.5 से 35 डिग्री नॉर्थ अगर मैं ऊपर चले जाऊँ इंडिया के हिसाब से, कहाँ गया ये? हाँ, इंडिया के हिसाब से मैं ऊपर चले जाऊँ, और इंडिया में भी इंडिया में से भी तो ये बीचों बीच में से लाइन पास होती है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर वाली, है ना? तो क्या इंडिया लाइन नहीं करता? इंडिया को नहीं बोल सकता मैं सब ट्रॉपिकल? बताओ, ये चीज़ है। ठीक है, तो कॉनिफर्स हैं। क्या कह रहे हो मयूर? दिल्ली, हाँ दिल्ली ऊपर है, यस बिल्कुल। सर्दियाँ बहुत भयंकर और गर्मियाँ भी बहुत भयंकर। कॉनिफर्स मिलेंगे यहाँ पर आपको, पाइन्स और साइप्रेसेस। आपको एक नया कॉनिफर प्लांट बताया जा रहा है। मैंने पाइन दिखाया था आपको, लेकिन फिर भी जितने बार टर्म आएगा हम उतने बार देखेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ये पाइन, तो इसको मैं क्या पत्ती बोल दूँ? वैसे लीफ बोल दूँ इसको मैं? नहीं, नीडल है। इसको मैं फ्लावर बोल दूँ? नहीं, कौन है। ठीक है, और क्या बोल रहे हैं? साइप्रेसेस, साइप्रस पेड़। कल हमने इसी प्रकार का पेड़ देखा था, है ना, जो ऊपर की तरफ मूव कर रहा था, ऐसा लग रहा था कि कोई नीचे से हेयर ड्रायर मार रहा है और वो बाल जैसे किसी के ऊपर उड़ रहे हैं, है ना, इसी प्रकार। ओके, एंड मुझे एक बताओ, अगर ये घर है, इस घर के बाहर इन लोगों ने, जो भी जिसका भी है, ये इन्होंने ये पेड़ लगा रखे हैं, ये घर कहाँ होगा? यस, देखो इसकी डेफिनेशन ये है, ये वाला घर कहीं पर भी हो सकता है, पहाड़ों में भी हो सकता है, थोड़ा सा नीचे उतर कर भी हो सकता है, लेकिन जनरली इस प्रकार की मतलब कंडीशन वहाँ सूट करेगी। पूरी तरीके से आप सी लेवल के पास नहीं हो और बहुत ऊपर पहाड़ों में नहीं हो, क्योंकि बर्फ़ ही जम रखी है वहाँ पर, और सी लेवल के पास आप नीचे आओगे प्लेन रीजन्स में, वो आपको मिलेगा नहीं। यानी कि हाईलैंड और लो लैंड के बीच में कह सकता हूँ मैं इस घर को, अगर इन्होंने बाहर लगा रखे हैं अपने ये वाले पेड़। यस, क्या मैं ऐसा बोलता हूँ अगर ये इंडिया होता तो ये हिमाचल प्रदेश उत्तराखंड में पॉसिबल होता है, ऐसा बोल सकता हूँ? बिल्कुल 100%। ठीक है, क्योंकि वहाँ सच में ऐसा होता भी है। अब देखो क्या होता है हमारे यहाँ, क्या होता है देखो, अभी तक आप यहाँ पर दिल्ली एनसीआर में श्रेया कब से हो? कितना टाइम हो गया? एक साल हो गया। गर्मियाँ भी बहुत तगड़ी पड़ती हैं, सर्दियाँ भी बहुत तगड़ी पड़ती हैं। ठीक है, और आप वैसे भी पंजाब से, तो चलो इसको तो और अच्छे से जानते हो कि कोई ज़्यादा कोई चेंज तो है नहीं, है ना। तो क्या है, यहाँ पर जो प्लांट ग्रोथ है ना, उसको एक नाम दिया जा रहा है पेरिनियल। ये पेरिनियल वर्ड ना हम लोग हमेशा, आपको पता है कि ज्योग्राफी में यूज़ करते हैं, 99.99% केसेस के अंदर ये पेरिनियल वर्ड यूज़ होता है रिवर्स के कंटेक्स्ट में। पेरिनियल रिवर्स, जिसको बोला जाता है हिमालयन रिवर, सदाबहार बहने वाली, कभी सीजन के हिसाब से रुकेंगी नहीं। यहाँ पर जो प्लांट की ग्रोथ है पेरिनियल है। वाओ, हमारे यहाँ तो भाई पौधा लगता है गर्मियों में, सर्दियों तक आके वो मर जाता है। सर्दियों में जो लगवाती है मम्मी, वो गर्मियों में आके मर जाता है। लेकिन ये सदाबहारी है फिर कैसे है? वो इसलिए बिकॉज ये 23.5 डिग्री नॉर्थ से 35 डिग्री नॉर्थ तक एंड 23.5 डिग्री साउथ से 35 डिग्री साउथ तक, कुल मिलाकर सब ट्रॉपिकल में है। तो उसको भले ही यहाँ की मतलब कंडीशन ऐसी हो जाती है, देखो ना यहाँ पर एक वर्ड यूज़ करा गया था, अब इस वर्ड को यूज़ कर लेता हूँ, तब मैंने इसको ना एम्फसाइज ही नहीं करा जानबूझकर। अब देखो इस वर्ड को, इट स्ट्रेंजली, अब है इस वर्ड की इंपॉर्टेंस हमारे डिस्कशन में। लग्जूरियंट वेजिटेशन को सपोर्ट करता है। अभी लग्जूरियंट, रिच और एबंडेंट वेजिटेशन क्यों? और कहीं ये वर्ड क्यों नहीं यूज़ हुआ? या अभी हम और भी नीचे एक्सप्रेशन देखेंगे, वहाँ पर भी ये वर्ड यूज़ नहीं होगा। हमेशा कोई ना कोई कमी बताई जाएगी, लेकिन यहाँ पर पेड़ पौधों के अंदर जितनी भी एक्सप्लेनेशन बता रहा है, एक कमी नहीं बता रहा हमें कि ऐसा हो जाता है, वैसा हो जाता है। एक भले ही इसने डेसिजुअस वर्ड बोला, लेकिन डेसिजुअस वर्ड जो होता है वो कोई नेगेटिव वर्ड थोड़ी ना होता है। पतझड़ में अगर पत्ते झड़ रहे हैं, स्प्रिंग में दोबारा आ जाएंगे। कह रहा है कि प्लांट की ग्रोथ ना सदाबहार होती है,
एंड इट इज नॉट चेक्ड बाय ईदर अ ड्राई सीजन और कोल्ड सीजन। इसको कोई फर्क नहीं पड़ता, इसके इरादे बिल्कुल अंबुजा सीमेंट की तरह हैं, बढ़ते ही चलेंगे। यहाँ पर जो भी प्लांट ग्रोथ होगी ना सब ट्रॉपिकल डेसिडुअस बायोम के अंदर, वहाँ पर ले आओ आप सूखा सीजन, ले आओ ठंडा सीजन, कोई फर्क नहीं पड़ता, प्लांट ग्रोथ सदाबहार है। अब मुझे एक बात बताओ, इसके पीछे सबसे बड़ा फैक्टर क्या है, क्या चीज़ इन्फ्लुएंस कर रही है इसे? ये ऐसा बिल्कुल जो ठोस बिल्कुल बन गया है अंबुजा सीमेंट की तरह, ये क्यों बन गया ये वाला बायोम ऐसा? क्या फैक्टर वर्क कर रहा है? सिर्फ एक फैक्टर, टेम्परेचर एंड एसोसिएटेड क्लाइमेट, है ना? तभी तो सूट कर रहा है ना यहाँ के प्लांट्स को, ट्रीज को, वेजिटेशन को, ये चीज़ है। कोई दिक्कत आई आप सबको? सब ट्रॉपिकल में इजी था ये तो टॉपिक। आगे बढ़ूँ मैं नेक्स्ट बायोम की तरफ। नहीं वो देखो एवरग्रीन तो देखो ये ऐसा है कि वो सिर्फ कहने के लिए ना, जैसे कभी कभार क्या कि लिख दिया जाता है, वो भी चलो आप उसको भी पेरिनियल कह सकते हो, लेकिन यहाँ पर क्या कि एवरग्रीन में भी ना कभी कभार हो सकता है कि कुछ कुछ दिक्कत हो। अब वो डिपेंड करता है कि आप एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट कह रहे हो या एवरग्रीन जो है आप डेसिडुअस फॉरेस्ट कह रहे हो, क्योंकि हमारे कोर्स में देखो सारा नहीं होते ऐसे, तो फॉरेस्ट कवर बहुत है अलग अलग, कुछ ना कुछ किंतु परंतु भी होता है। यूरोप में भी जैसे बहुत सारे चेंजेस हो जाते हैं, आप यूरोप में घुसोगे ना उधर की भी वेजिटेशन बहुत ज़्यादा चेंज हो जाती है, हमारे कोर्स में इतनी डिस्कस नहीं होती। ज्योग्राफी में हालांकि आप हायर स्टैंडर्ड में पढ़ लोगे उस चीज़ को, पेरिनियल का लेकिन ये मतलब है आपको 12 महीने 365 दिन 24/7 वो वैसे ही मिलेगा। पत्तियां झड़ जाए तो झड़ जाएं, पेड़ कम सड़ेंगे वहां पर, कम गिरेंगे वहां पर। और जो एवरग्रीन आप पूछ रहे हो ना, एक सेकंड से, एवरग्रीन जो आप पूछ रहे हो ना वो बेसिकली इस चीज़ पे भी डिपेंड करता है कि वहाँ पर हो सकता है कि बारिश ज़्यादा हो रही हो, लेकिन यहाँ बारिश की हमने नाम नहीं लिया अभी, क्योंकि यहाँ पर क्या है हर जगह बारिश होना पॉसिबल ही नहीं है। दो डिफ्रेंशिएशन कर दिए ना हमने, एक हाईलैंड एक लोलैंड। यहाँ पर सिर्फ एक चीज़ सपोर्ट कर रही है इन लोगों को, इन ट्रीज को, इन वेजिटेशंस को, और वो है टेम्परेचर एंड क्लाइमेट। हाँ उसकी वजह से हल्की फुल्की, अब देखो ना ट्रॉपिक, जब वर्ल्ड ट्रॉपिक आ गया तो ऐसा तो कह नहीं सकते कि बारिश नहीं होगी, बिल्कुल होती होगी, लेकिन सब ट्रॉपिकल है, पूरे साल सदाबहार भी बारिश होती होगी, ये भी पॉसिबल नहीं है। ओके आगे बढ़ूं, जल्दी बताओ सब लोग, आगे बढ़ूं, कोई डाउट?